अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईपीराम के बारे में कि ईपीराम क्या है, इसका क्या मकसद होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ईपीराम ईपीराम भी राम ही की एक टाइप है जो कि डाटा को परमानेंटली तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर कोई डाटा इसके अंदर या फिर इंस्ट्रक्शंस एंटर करता है तो ये अगर सेव करता है तो वो परमानेंटली तौर पर इसमें सेव की जाती हैं। अगर यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर से प्रोग्राम लिखते हुए कोई गलती, कोई एरर जो है अगर वाक़या हो जाता है, कोई एरर हो जाता है तो इसको दोबारा से चेंज किया जा सकता है। पहली टाइप जो अगर पीराम जो अगर हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि जब भी अगर मैन्युफैक्चरर जो है कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस पीराम के अंदर लिखता है तो उसमें अगर लिखते हुए कोई एरर वाक़या हो जाती है, कोई एरर हो जाती है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ईपीराम में हम उसे चेंज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये एक पीराम की निस्बत ये इसका एक बेनिफिट रहा। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ईपीराम। ईपीराम स्टैंड्स फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अरेजेबल मतलब कि हम जो अगर हमसे कोई एरर वाक़या हो जाए या फिर जो डाटा जो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले से लिखी हैं उसको दोबारा से हम अरेज कर सकें। दिस फॉर्म ऑफ राम इनिशियली ब्लैंक, शुरू में ये खाली होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। The data and program written on it can be erased with special device using ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेज़ का इस्तेमाल करते हुए हम अगर हमसे कोई गलती हो गई इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए तो हम उनको दोबारा से चेंज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल डिवाइसेस की मदद से। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। तो यूज़र जो है ईपीराम में दोबारा से न्यू प्रोग्राम जो है लिख सकता है। तो ये है दूसरी टाइप जो राम की। पहली थी पीराम, अब दूसरी है पहली थी पीराम और अब दूसरी है ईपीराम। तो ये थी ईपीराम। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है। ईपीराम चिप जो है ये इस तरह की होती है और अक्सर हमारे कंप्यूटर में ये एम्बेड हुई होती है। तो ये था ईपीराम। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।